हालेलुया, गुड मॉर्निंग। आज रविवार है, पुनरुत्थान का दिन। प्रभु के मृत्यु पर जय पाने वाले इस दिन को मृत्युंजय होकर जी उठने वाले इस पुनरुत्थान के दिन का आचरण हमें पूरे सम्मान और सत्यनिष्ठा के साथ करना चाहिए। प्रभु परमेश्वर के जो अन्य संतान हैं उनके साथ में मिलकर आत्मा और सच्चाई से प्रभु की भलाइयों को याद करते हुए हमें उनकी आराधना करनी है। इसके लिए हमें चर्च जाना है। चर्च जाने के पहले इस कार्यक्रम के द्वारा हम आपके पास वचन को लाते हैं। आज भी आपके लिए परमेश्वर ने जो संदेश दिया है इसे लेकर मैं हाजिर हूं। आइए प्रार्थना के साथ आज के मनन की शुरुआत करें। महापवित्र परमेश्वर अपने वचन से दोबारा हमसे बात करें, हमें सिखाएं, हमें समझाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या आप रेगुलरली चर्च जाते हैं? दोबारा पूछता हूं, क्या आप नियमित रूप से चर्च जाते हैं? शायद कुछ लोग कह रहे हो, हम जाकर वापस आ गए हैं। क्या चर्च गए? हां, हम जाकर वापस आ गए। कब गए और कब वापस आए? कब गए, कब वापस आए? बताइए। हमारे चर्च में तो 7 सर्विसेज होते हैं। हर सर्विस 1 घंटे का होता है। हम 15 मिनट लेट गए और आमीन कहने से पहले ही निकलकर वापस आ गए। क्या काफी है? रविवार के पूरे दिन को हमें प्रभु के साथ गुजारना है। कुछ एक सभाओं में जगह की कमी की वजह से 3-4 सर्विसेज होते हैं, लेकिन प्रभु के तमाम संतानों के एक साथ रहने में जो आनंद है, जो बल है, वो अलग अलग हो जाने में कैसे आएगा बताइए? केवल शक्ल दिखाने के लिए चर्च जाकर आ जाने का क्या लाभ है बताइए? ठीक है, चर्च गए आप कह रहे हैं। क्यों गए अगर मैं पूछूं, क्या कहेंगे? हां, आराधना करने के लिए गए, संडे है इसलिए गए। कुछ लोगों के यही जवाब होंगे। हां, हम हर रविवार चर्च जाते हैं, बचपन से लेकर आज तक एक भी रविवार हमने मिस नहीं किया। केवल सांस्कृतिक तौर पर चर्च जाकर आ जाने का क्या कोई लाभ है बताइए? हमारे देश में दर्शन करने की प्रथा है। इसी तरह चर्च जाकर क्रॉस लगाकर हालेलुया आमीन कहकर वापस आ जाने का क्या कोई लाभ है? जी नहीं। अपने हृदय को पूरी तरह से खोलकर प्रभु के सानिध्य में आपको समय बिताना है। जी हां, प्रभु परमेश्वर के आराधनालय हम गाना गाने नहीं जाते। कुछ एक सभाओं में केवल गाने ही गाने। हां, गीतों के द्वारा हम प्रभु की आराधना करते हैं। गीत गाकर हम प्रभु के सानिध्य में अपने हृदयों को तैयार करते हैं। भजनों के सार को समझकर उसे अपने जीवन में अपनाते हुए प्रभु के सानिध्य में हम आनंद मनाते हैं। यस, धन्यवाद के साथ उनके आंगनों में प्रवेश करने को वचन कहता है। तो क्या केवल गीत ही हैं? जी नहीं, वचन भी सुनते हैं। हां, सुनते हैं। पास्टर साहब वचन सुनाते हैं, लोग सुनते हैं। इन दिनों में कई लोग जो अपने आप को प्रभु का सेवक कहते हैं, किस प्रकार का वचन देते हैं, वो एक बहुत बड़ा एक सवाल बना हुआ ही है। वचन परमेश्वर का वचन है, वचन जीवित है, उसमें ताकत है, इसीलिए वो वचन हमसे बात करता है। लेकिन क्या हृदय के तृप्त होने तक आप वचन सुनते हैं? ओके, सुना, गीत गाए, वचन भी सुना, भेंट चढ़ाने के समय भेंट भी चढ़ाया, क्या आराधना हो गई? आखिर हम आराधनालय जाते क्यों हैं? दरअसल आराधनालय है ही क्यों? प्रभु कहते हैं, मेरा भवन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना का भवन कहलाएगा। सारी जाति के लिए प्रार्थना का भवन कहलाएगा। कितने लोग प्रार्थना करने आराधनालय जाते हैं? कुछ लोग कहते हैं, हां, हम जब तब चर्च चले जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, जरूरत होती है तब चर्च जाते हैं। रविवार को भी प्रभु के सानिध्य में प्रार्थना में समय बिताना है। प्रभु से हमें विनती करना है और फिर धीरज से बात जोहनी है। संपूर्ण आराधना मतलब प्रार्थना, गीत, वचन, यह तीनों अंश उसमें होने चाहिए। यह तीनों और इनके साथ में स्तुति।
प्रभु परमेश्वर की भलाइयों को याद करते हुए धन्यवाद स्तुति करना संपूर्ण आराधना है। आराधना 4 शब्द है ना, या 4 अक्षर हैं। 4 अक्षर मिलकर आराधना का शब्द बनता है। उसी प्रकार हमारी आराधना की संपूर्णता के लिए उसमें गीत, वचन, प्रार्थना, स्तुति, यह 4 अंश होने चाहिए, तभी वह संपूर्ण आराधना होती है। आराधना के दौरान भी आजकल कई लोग बीमारी के लिए, चंगाई के लिए, सांसारिक चीजों के लिए, धन दौलत, नौकरी वगैरह के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो प्रभु के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु के सामर्थ्य के लिए याचना करते हैं? कई लोग सभा के खत्म हो जाने के बाद पास्टरों से प्रार्थना करवाने के लिए आते हैं। सेवक भी वहां खड़े होकर कईयों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना नहीं करेंगे, तुम जाओ, कहना गलत बात है। अरे पास्टर साहब ने खाना खाया कि नहीं? सर्विस के दौरान वो बहुत देर तक खड़े रहे, इतनी उम्र हो गई है, क्या वे और भी खड़े रह सकते हैं? इस प्रकार से नहीं सोचते, लेकिन तुरंत आकर हमारे लिए प्रार्थना करें कहकर अनुरोध करते हैं। यह एक सौभाग्य है। मुझसे पूछें तो प्रचार से ज्यादा लोगों से जुड़कर, उनसे बात कर उनके परेशानियों के बारे में जानकर उनके लिए प्रार्थना करने में मुझे ज्यादा आनंद मिलता है। तुम्हारे लिए अगर मैं प्रार्थना ना करूं तो वो मेरे लिए पाप ठहरेगा। शमूएल का यह वचन मुझे हमेशा याद आता है। ठीक है, सेवक आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी बात है। कितने विश्वासी सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं बताइए? आराधना सभा में भाग लेने वाले मुख्य तौर पर विश्वासी ही है ना? दरअसल कलीसिया का मतलब क्या है? विश्वासी ही तो कलीसिया है। हम सब परमेश्वर के परिवार के भाग हैं ना। तो अब आप विश्वासी मिलकर सेवकों के लिए, आपके पासबानों के लिए, सेवा करने वालों के लिए या विभिन्न सेवकाइयों में भाग लेने वालों के लिए कितने लोग प्रार्थना करते हैं? हम भी तो आपके समान इंसान ही है ना। प्रार्थना केवल आपको नहीं, हमें भी चाहिए। अपने सेवकों के लिए, पासबानों के लिए प्रार्थना करना आप एक आदत बनाएं। जितना अधिक आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु उनका उपयोग उतना अधिक करेंगे। आदि कलीसिया में विश्वासी एक मन, एकजुट होकर प्रार्थना करते थे। इसलिए प्रेरित जो थे दृढ़ता से वचन को सुनाने पाए और उनकी सेवकाई के दौरान आश्चर्यकर्म हुए। प्रेरित पौलुस कितनी विनम्रता से अपने लिए, सेवकाई के लिए विश्वासियों से प्रार्थना करने को कहता है। देखिएगा, इफिसियों को लिखी गई पत्री, उसका 6वां अध्याय 18वीं आयत से पढ़ रहा हूं। देखिए, और हर समय और हर प्रकार से प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करना है। पापियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार हमें पवित्र लोगों के लिए भी प्रार्थना करना है कि वे निर्बल ना हो जाएं, विश्वास में दृढ़ता से बढ़ें, इसके लिए प्रार्थना करना है। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हियाव से सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए हियाव से बोलूं। 16वीं आयत में क्या कह रहा है? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना हमें साहस देती है। प्रार्थना हमें सामर्थ्य देती है। प्रार्थना हमें बोलने की समझ देती है। प्रार्थना हमारे विश्वास को बढ़ाती है। प्रार्थना शैतान को हराती है। प्रार्थना एक इंसान को आत्मिक तौर पर बलवंत और सशक्त करती है। पौलुस जैसा सेवक क्या कह रहा है? प्रार्थना करो कि मैं वचन को हियाव से बोल सकूं। आजकल हियाव से वचन सुनाने वाले सेवकों की कमी हो चुकी है। चिल्लाने वाले हैं, हंसी मजाक करने वालों की, कहानियां सुनाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन हियाव से प्रभु परमेश्वर के वचन को पूरी सत्यता से सुनाने वाले सेवकों की कमी है। कारण
सेवकों के लिए प्रार्थना करने वाले विश्वासियों की कमी हो गई है। तुम प्रार्थना करो, मैं वचन सुनाऊंगा। युद्ध में जो सैनिक फ्रंटलाइन में होते हैं ज्यादा जोखिम उठाते हैं। जब हमारी लड़ाई शैतान से है, हमारे आगे चलने वाले अगुओं के लिए हमें प्रार्थना करना है। शैतान अगुओं पर अटैक करता है। प्रभु के सेवकों को वो धमकाता है, परीक्षा करता है। कई बार वे भी कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। अपने पासबान की कमी घटियों के विषय बोलने का कोई प्रयोजन नहीं। कलीसिया का हर एक विश्वासी जब अपने पासबान के लिए प्रार्थना करेगा, कलीसिया दृढ़ होगी। सेवक के मुख से निकलने वाला एक एक वचन पवित्र आत्मा की सामर्थ से, अभिषेक से उसके मुंह से बाहर निकलेगा, जो लोगों के जीवनों को बदलने वाला होगा। प्रार्थना करने वाले साहसी होते हैं। दानिएल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, इसलिए शेरों से नहीं डरा। हिम्मत के साथ सिंहों के सामने रहा। प्रार्थना करने वाले प्रभु की सामर्थ को प्राप्त करते हैं। अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करें, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। जब हम आराधनालय जाते हैं, सभी विश्वासियों को साथ मिलकर सभा के लिए प्रार्थना करना है। सभा की विभिन्न सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करना है। आए गए कलीसिया में ठीक नहीं है। मैं केवल अपना काम देखता हूं कहना ठीक नहीं है। आप प्रभु की संतान हैं। आप मसीह के शरीर के भाग हैं। अगर हमारे शरीर का कोई एक अंग बाधित है, फर्क पूरे शरीर को पड़ेगा ना। मान लीजिए कोई एक हड्डी अगर टूट जाती है, पूरा शरीर उससे प्रभावित होगा ना। अगर किसी एक अंग में इंफेक्शन हो जाता है, सेप्टिक हो जाता है, उसका जो प्रभाव है पूरे शरीर पर होगा ना। सभा में अगर कोई एक बलहीन हो जाए, अगर कोई एक पाप को जगह दे दे, अगर कोई एक खो जाए, उसका प्रभाव पूरी कलीसिया पर पड़ता है। इसलिए हमें तमाम विश्वासियों के लिए प्रार्थना करना है। केवल हमारे चर्च के पासबान ही के लिए प्रार्थना नहीं करनी। कोई एक पास्टर अगर गलती करे तो सारे पास्टर ऐसे ही होते हैं, कहते हैं ना। इसलिए सभी पास्टरों के लिए प्रार्थना करना है, सभी सेवकों के लिए प्रार्थना करना है, तमाम कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करने के लिए एक विशाल हृदय हम सबों में होना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रभु सभी के प्रभु हैं। उन्हीं ने कुछ एक को प्रेरित, कुछ एक को भविष्यवक्ता, कुछ एक को प्रचारक, कुछ एक को सुसमाचार प्रचार करने वाले नियुक्त किया है। प्रभु ने ही किया है। इसलिए जब हम चर्च जाते हैं, सबों के लिए हमें प्रार्थना करनी है। हमें प्रार्थना करनी है कि हर एक पासबान हियाव के साथ में प्रभु का वचन सुनाने पाए। बाइबल का हर एक वचन समझाने के लिए, उपदेश देने के लिए, धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। और जब यह हर एक कलीसिया में होता है, कलीसिया में बेदारी आएगी। जब कलीसिया में बेदारी आएगी, देश में बेदारी आएगी। सभा में केवल नाम के लिए जाकर वापस ना आए, सभा की सेवकाई में भाग लें, आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करें, प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाकर, प्रभु के वचन के सामर्थ को पाकर प्रभु की महिमा के लिए हम जीवन बिताएं। जब हम प्रभु की सामर्थ प्राप्त करेंगे, हमारे वचनों में सामर्थ होगी। राजा को अपनी आज्ञा को चिल्लाकर बताने की जरूरत नहीं होती। एक साइन काफी है, एक स्टेटमेंट काफी है, सबको उसे मानना पड़ता है। उसी प्रकार यदि हमारे पास प्रभु का अधिकार हो, जब हमारे सेवक प्रभु से उनके अधिकार को पाएंगे, उनके वचनों में सामर्थ होंगे और वे एक बेदारी का कारण बनेंगे। संसार भर में आज सभाएं हो रही हैं, लोग वचन सुना रहे हैं, लाइव सर्विसेज हो रहे हैं, लेकिन कितने सर्विसेज में सामर्थ है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। केवल प्रार्थना ही संसार भर में पवित्र आत्मा के कार्य को क्रियान्वित कर सकती है। सर झुकाएं, प्रार्थना करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, यह केवल प्रार्थना ही है जो हमें हिम्मत और सामर्थ देती है, हमारे विश्वास को बढ़ाती है। केवल प्रार्थना ही हमें हिम्मत देती है। केवल प्रार्थना ही हमें पाप से दूर करती है। केवल प्रार्थना ही हमें आपके करीब लाती है। प्रार्थना हमें एकजुट करती है।
केवल प्रार्थना ही बेधारी ला सकती है। प्रार्थना के प्रभाव और सामर्थ्य को समझकर लगातार लौ लगाकर जागते हुए प्रार्थना करने में हमारी मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करने में काफी प्रसन्नता होगी। जिस प्रकार आज हमने वचन में सुना, आज चर्च अवश्य जाएं, प्रार्थना करें, ना केवल अपने लिए लेकिन संगी विश्वासियों के लिए, पासबान के लिए, उतना ही नहीं अन्य कलीसिया के विश्वासियों और पासबानों के लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु की बेधारी के लिए प्रार्थना करें। इन्हीं वचनों के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।